सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। बाइबिल पढ़ना योजना निर्गमन अध्याय 38। होम वेदी का बनाया जाना। फिर उसने बबूल की लकड़ी की होम वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 5 हाथ और चौड़ाई 5 हाथ की थी। इस प्रकार से वह चौकोर बनी और ऊंचाई 3 हाथ की थी। उसने उसके चारों कोनों पर उसके 4 सींग बनाए। वे उसके साथ बिना जोड़ के बने और उसने उसको पीतल से मंडा। और उसने वेदी का सारा सामान अर्थात उसकी हड्डियों, फावड़ियों, कटोरों, कांटों और करछों को बनाया। उसका सारा सामान उसने पीतल का बनाया। और वेदी के लिए उसके चारों ओर की कंगनी के तले उसने पीतल की जाली की एक झंझरी बनाई। वह नीचे से वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुंची। उसने पीतल की झंझरी के चारों कोनों के लिए 4 गड्ढे ढाले जो डंडों के खानों का काम दे। फिर उसने डंडों को बबूल की लकड़ी का बनाया और पीतल से मंडा। तब उसने डंडों को वेदी के किनारों के कड़ों में वेदी के उठाने के लिए ढाल दिया। वेदी को उसने तख्तों से खोखली बनाया। उसने होदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। फिर उसने आंगन बनाया और दक्षिण की ओर के लिए आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के थे और सब मिलकर 100 हाथ लंबे थे। उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 कुर्सियां बनी और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की बनी। और उत्तर की ओर के लिए भी 100 हाथ लंबे पर्दे बने और उनके लिए 20 खंभे और उनकी पीतल की 20 ही कुर्सियां बनी। और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की घड़े चांदी की बनी। और पश्चिम की ओर के लिए सब पर्दे मिलाकर 50 हाथ के थे। उनके लिए 10 खंभे और 10 ही उनकी कुर्सियां थीं। और खंभों की घुड़ियां और जोड़ने की छड़ें चांदी की थी। और पूरब की ओर भी वह 50 हाथ के थे। आंगन के द्वार के एक ओर के लिए 15 हाथ के पर्दे बने और उसके लिए 3 खंभे और 3 कुर्सियां थीं। और आंगन के द्वार के दूसरी ओर भी वैसा ही बना था। और आंगन के दरवाजे के इधर और उधर 15-15 हाथ के पर्दे बने थे। और उनके लिए 3 ही 3 खंभे और 3 ही 3 इनकी कुर्सियां भी थीं। आंगन के चारों ओर सब पर्दे सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने हुए थे। और खंभों की कुर्सियां पीतल की और घुड़ियां और घड़े चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मंडे गए। और आंगन के सब खंभे चांदी की छड़ों से जोड़े गए थे। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े के बने थे। और उसकी लंबाई 20 हाथ की थी और उसकी ऊंचाई आंगन की कनात की चौड़ाई के समान 5 हाथ की बनी। और उनके लिए 4 खंभे और खंभों की 4 ही कुर्सियां पीतल की बनी। उनकी घुड़ियां चांदी की बनी और उनके सिरे चांदी से मंडे गए और उनकी छड़ें चांदी की बनी। और निवास और आंगन के चारों ओर के सब खूंटे पीतल के बने थे। साक्षीपत्र के निवास का सामान जो लेवियों के सेवा कार्य के लिए बना और जिसकी गिनती हारून याजक के पुत्र इतामार के द्वारा मूसा के कहने से हुई थी, उसका विवरण यह है।
जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसको यहूदा के गोत्र वाले बेसलेल ने, जो हुर का पोता और ऊरी का पुत्र था, बना दिया। और उसके संग दान के गोत्र वाले अहीसामाक का पुत्र ओहोलीआब था, जो नक्काशी करने और काढ़ने वाला और नीले, बैंगनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। पवित्र शास्त्र के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा वह पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 29 किकार और 730 शेकेल था। और मंडली के गिने हुए लोगों की भेंट की चांदी पवित्र शास्त्र के शेकेल के हिसाब से 100 किकार और 1775 शेकेल थी, अर्थात जितने 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के गिने हुए थे वह 6,03,550 पुरुष थे। और एक एक जन की ओर से पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल, जो एक बेका होता है, मिला। और वह 100 किकार चांदी पवित्र स्थान और बीच वाले पर्दे दोनों की कुर्सियों के ढालने में लग गई। 100 किकार से 100 कुर्सियाँ बनी, एक एक कुर्सी 1 किकार की बनी। और 1775 शेकेल जो बच गए उनसे खम्भों की घुटियाँ बनाई गई और खम्भों की चौड़ियाँ मंडी गई और उनकी घड़ें भी बनाई गई। और भेड़ का पीतल 17 किकार और 2400 शेकेल था। इससे मिलाप वाले तंबू के द्वार की कुर्सियाँ और पीतल की वेदी, पीतल की झंझरी और वेदी का सारा सामान और आंगन के चारों ओर की कुर्सियाँ और उसके द्वार की कुर्सियाँ और निवास और आंगन के चारों ओर के खूंटे भी बनाए गए। आमीन।